Hello बच्चों, let's see this question. The question says molecular shapes of SF4, CF4 and XCF4 are option A the same with 2, 0 and 1 lone pair of electrons respectively, B the same with 1, 1 and 1 lone pair of electrons respectively, C different with 0, 1 and 2 lone pair of electrons respectively, and D different with 1, 0 and 2 lone pair of electrons respectively. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉलिक्यूलर शेप SF4, CF4 एंड XCF4 का कैसा होगा, सेम होगा या डिफरेंस होगा और उसमें कितने लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर शेप जानना होगा पहले इन मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूलर शेप जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, इनकी हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से ही हम उनका मॉलिक्यूलर शेप निकाल सकते हैं। सो अब पहला जो हमें दिया हुआ है वो है SF4। ठीक है, तो SF4 की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो कैसे निकालते हैं, क्या हो जाता है, स्टीयरिक नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम है हमारा सल्फर, सल्फर में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो 6 हो जाएंगे। फिर हो जाता है प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम के, तो कितने हमारे पास 4 है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस होता है और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई चार्ज नहीं है तो ये बस इतना ही रहेगा और हम इसे कर देंगे डिवाइड बाय 2। सो यहाँ से ये हो जाएगा 6 + 4, तो ये हो गया 10/2, सो दैट मीन्स 5। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 स्टेरिक नंबर, अगर हमारे पास हो 2, 3, 4, 5, सो अगर तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हुई तो क्या हो जाती है, 2 में हो जाती है हमारी sp, 3 में हो जाती है sp2, 4 में हो जाती है sp3 और 5 में हो जाती है sp3d, यहाँ पे हो जाती है sp3d हो जाती है। ठीक है, और फिर अगर हम शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाता है, sp में शेप हो जाता है हमारा लीनियर, यहाँ हो जाएगा लीनियर, sp2 में हो जाता है ट्राइगोनल, प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार हो जाता है, sp3 में हो जाता है हमारा टेट्राहेड्रल, और DSP और sp3d में हो जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूलर शेप बताना है और क्या बताना है, लोन पेयर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबके स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इजीली पता चलता जाएगा। फिर सेकंड है हमारा CF4 है, तो यहाँ पे इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, कार्बन का वैलेंस शेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 4 है, कोई चार्ज नहीं है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 8/2, सो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में कौन सा दिया है, XCF2 दिया हुआ है, इसका भी देख लेते हैं। हमारे पास सॉरी XCF4 है, तो यहाँ पे जीनन में कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है तो 8 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 4 क्लोरीन है, कोई चार्ज नहीं, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 4 हो गया 12/2, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है इनके शेप बताने। ठीक है, इनके शेप बताने हैं और इनके लोन पेयर्स काउंट करने हैं। अब देखो शेप की अगर हम बात करें तो देखो हम सी शॉ शेप शेप का होता है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये होता है 4 फ्लोरीन एटम होंगे और यहाँ पे एक इसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, देखो अगर लोन पेयर कैलकुलेट करना है तो लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट लोन पेयर विल बी इक्वल टू वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और माइनस कर दो, प्लस नहीं, यहाँ पे करेंगे माइनस जो हमारे बॉन्डेड है, या तो ये कहो कि जितने मोनोवेलेंट अटैच्ड है, या तो ये कहो कितने एटम है जो बॉन्डेड है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉन्डेड एटम अपॉन 2 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे लोन पेयर निकालना रहा, लोन पेयर तो कैसे निकालोगे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और फिर कितने बॉन्ड कितने बनाए हैं, 4 के साथ बनाए हैं, एन अपॉन 2, सो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4, तो हो गया 2/2, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 1।
तो यहाँ पे देखो एक लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बी में हमारे पास देखो क्या दिया, और इसका अगर हम शेप की बात करें, देखो हमें यहाँ पे शेप पूछा है, ज्योमेट्री नहीं पूछा है, ठीक है। तो शेप इसका हो जाएगा सी शो, सी सॉ शेप, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, सी शो होता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये जो है ये शेप नहीं, इसे हम ज्योमेट्री कहते हैं, ये है ज्योमेट्री, ठीक है। अब हमें CF4 की बात करनी है। CF4 में हमारा स्टेरिक नंबर आया है 4, स्टेरिक नंबर 4 होता है तो sp3 होता है। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अगर लोन पेयर निकाले तो क्या हो जाएगा, कार्बन है हमारा तो 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, -4 उसमें अटैच्ड है अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 - 4 0। तो यहाँ पे अगर लोन पेयर हम देखें तो यहाँ पे 0 ही होगा, एक भी लोन पेयर नहीं होता है। हमारा रेगुलर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है विथ 4 फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है टेट्राहीड्रल शेप। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारे पास XCF4। यहाँ पे अगर लोन पेयर, इसका स्टेरिक नंबर आया है 6, अगर इसका हम लोन पेयर निकाले तो लोन पेयर हो जाएगा 8 है वैलेंस शेल में, और कितने बॉन्डेड है, 4 है, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 4 4/2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। तो मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर आने चाहिए। सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे इस तरह से 4 फ्लोरीन एटम हो जाते हैं, इसको अटैच कर लेते हैं, और 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास इस तरह से, ठीक है। और इसका ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। सो देखो अभी हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था शेप्स, मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ SF4 CF4 एंड XCF4। सो अब देखो जो शेप है तीनों के ही डिफरेंट है, ठीक है। तो सेम तो है ही नहीं, तो ये जो 10 सेम दिया हुआ है ये दो तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। अब डिफरेंट है विथ लोन पेयर। अब पहले वाले का लोन पेयर है 1, इसका है 0, इसका है 2, तो 1 0 2। सो ये हो जाएंगे डिफरेंट विथ 1 0 एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सी भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 0 1 2 लोन पेयर, 0 1 2 नहीं, हमारे 1 0 2 है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।